तो इस मूवी की शुरुआत में हमें रसिया के एक शहर मॉस्को को दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स नाम का एक आदमी और इलियाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दोनों लोग लेविशो नाम के होटल में ब्लाइंड डेट पर आए हुए होते हैं। इलियाना को अलेक्स से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वह अलेक्स से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। फिर अलेक्स इलियाना से कहता है कि मिलिट्री में काम करता हूँ। इलियाना को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वह इतने महंगे रेस्टोरेंट को कैसे अफोर्ड कर सकता है, एक मिलिट्री मैन। तभी वह इलियाना से कहता है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है और वह लोग एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। मूवी के अगले सीन में पेरिस को दिखाया जाता है। वहां पर एक पैसेंजर प्लेन लैंड करने वाला होता है। तभी वहां देखते हैं कि एरोप्लेन की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और सभी पैसेंजर मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर यह भी दिखाया जाता है कि पूरे पेरिस की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और वहां के सभी लोग मर जाते हैं। और उसके बाद हमें पृथ्वी को दिखाया जाता है और पूरी पृथ्वी की पावर सप्लाई बंद हो जाती है और वहां पर सबके सब लोग मर जाते हैं। सिर्फ ईस्टर्न यूरोप की एक जगह को छोड़कर वहां के सभी लोग अभी भी जिंदा होते हैं। फिर मूवी का सीन वहीं पर वापस आ जाता है, जिस होटल रूम में एलेक्स और इलियाना होते हैं। फिर एलेक्स खिड़की से बाहर देखता है कि सिक्योरिटी वाले ड्रोन एक ही जगह रुक गए हैं और हालात कुछ भी ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ ही मिनट में बहुत से लोग मर गए थे। तभी वह सब लोग होटल की लॉबी में जमा होते हैं, यह जानने के लिए कि हुआ क्या है। और वह सब लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जाता है कि शायद ये सब कुदरती हो। पहले तो हमें लगा था कि यह टेररिस्ट अटैक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर बात तो यह थी कि हम लोगों का बाकी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया है। वहाँ के लोगों को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। फिर मूवी के अगले सीन में मेजर गोल्डबर्ग को दिखाया जाता है। वह अपनी टीम के साथ एक मिशन पर निकलते हैं और उनके साथ जेनिफर नाम की एक रिपोर्टर भी होती है, ताकि उनको कोई सबूत या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वह उसे रिकॉर्ड कर ले। वहां की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ड्रोन भी भेजे थे, पर वह कोई भी काम नहीं आए। वह लोग रूस के इलाके में हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट हो चुका होता है। यह टीम एक मिशन पर थी। वह पता लगाते हैं कि अचानक से पृथ्वी के लोग मरते क्यों जा रहे हैं। तभी वह सभी टीम के लोग वहां की एक मार्केट में जाते हैं और वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस मार्केट के हर एक लोग और हर एक जानवर मर चुके होते हैं। और यही नहीं, वह लोग वहां के एक अपार्टमेंट में भी जाते हैं तो देखते वहां पर भी कोई भी आदमी जिंदा नहीं होता है। फिर वहां पर उनकी टीम के एक मेंबर की आवाज आती है। तभी वह सब जल्दी वहां भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वह सैनिक पर किसी ने हमला किया होता है और जिसने उस पर हमला किया था वह तब तक भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसने उसको मारा होता है वह आदमी तो नहीं है, क्योंकि वह उस अपार्टमेंट से कूदकर नीचे चला जाता है और उसको कुछ भी नहीं होता है। तभी वह सभी लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, पर उसको गोली का भी कोई असर नहीं होता है और वह वहां से गायब हो जाता है। जिसको उसने मारा उसका नाम साशा है। उसने भी उसको नहीं देखा। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दुनिया पूरी बदल चुकी थी और दुनिया के आधे से भी ज्यादा लोग मर चुके थे और वहां के लोग यह सोच रहे थे कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा और वहां की जनता बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। सिर्फ रसिया ही बचा था कि वह सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। वहां की सरकार लोगों को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वहां के लोग यही सोच रहे थे कि यह सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। मूवी के अगले सीन में वहां एक नागरिक को दिखाया जाता है जिसका नाम योरा है
और उसकी माँ अल्जाइमर बीमारी है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है। तभी उसकी सरकार की तरफ से एक लेटर आता है। वह जॉब लेटर है क्योंकि रूस को मिलिट्री की जरूरत थी, क्योंकि वहां के बहुत से लोग मारे जाते थे। तभी वह लोग योरा को जॉब ऑफर करते हैं। योरा रसिया की सिचुएशन देखकर वह इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। योरा को जिस टीम में रखा जाता है उस टीम में एलेक्स भी था, जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वह सभी लोग बेस पर होते हैं। तभी वहां पर मिलिट्री के हाई रैंक के ऑफिसर आते हैं। मेजर रीजा और कर्नल मरीना उनको इस मिशन के बारे में बताते हैं। उनको बताती है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ब्लैकआउट हो चुका है, इसका मतलब यह है कि वहां पर सभी लोग मर चुके हैं और उन हिस्सों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और बताती है कि मॉस्को का कुछ हिस्सा जैसे बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड वहां पर अभी ब्लैक आउट नहीं हुआ है। और मैप में उस हिस्से को देखते हैं तो यह एक सर्कल की शेप का दिखता है, इसीलिए इसको लाइफ ऑफ सर्कल कहते हैं। और वह बताती है दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहां पर अभी जाने नहीं गई है। सिर्फ इसी हिस्से में अभी लाइफ बची हुई है, बाकी दुनिया का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। और वह कहती कि हमें जानना है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। जहां जहां पर इंसान लोगों की मौत हुई वहां पर जाकर जांच की गई, तभी उनको पता चला कि उन इंसान के अंदर न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हुआ है और उनकी जान चली गई। न्यूरोटॉक्सिन दिमाग को खराब कर देता है। पर हैरानी की बात यह है कि न्यूरोटॉक्सिन खुद ह्यूमन बॉडी ही बनाती है। फिर मरीना उनको बताती है कि उनका अगला मिशन क्या है। वह कहती है कि हमें दुनिया के उन हिस्सों में जाना है जहां पर ब्लैक आउट हुआ है। वहां जाकर हमें साइंटिस्ट के लिए कुछ क्लू ढूंढने होंगे। और वह कहती है हमें मॉस्को के ब्लैकआउट वाले हिस्से में जाकर हमें कुछ रिसोर्सेस लाने होंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी हो गई है। उनसे कहती है हमें यह काम बहुत ही संभाल के करना होगा, क्योंकि हमने पहले बहुत सी टीम वहां पर भेजी है पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ है। सिर्फ ये हमारी आखिरी उम्मीद है। और वह सभी लोग मिशन के लिए रेडी हो रहे थे, तभी हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर आम लोग भी वॉलंटियर कर रहे हैं। और उस जगह पर इलियाना भी होती है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमला होने वाला होता है। फिर सभी सैनिक अलर्ट हो जाते हैं और वहां पर अंधेरा छा जाता है और अंधेरे की वजह से उन सैनिकों को ठीक से कुछ नहीं दिखाई देता है। पर बेस रूम से उनको मरीना कमांड कर रही होती और कहती है कि वह तुम्हारे करीब बढ़ रहा है और वह बहुत ही बड़ा है। तभी सैनिक लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और वहां पर देखते हैं कि बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी उनको यह पता चलता है कि रात में उन पर भालू ने हमला किया था। यह बात बहुत हैरानी वाली है, क्योंकि भालू बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। वह ये कैसे कर सकते हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। और रात के इस हमले में एलेक्स और योरा दोनों ही बच गए होते हैं। एलेक्स के पैर में चोट लगी होती है, तभी उसकी मेडिकल की जरूरत होती है। फिर वहीं पर इलियाना आ जाती है और एलेक्स देखता है कि वह एक डॉक्टर है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं मरीना को बताती है कि जो लोग क्वारंटीन जोन में हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हैरानी करने वाली बात यह है कि उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है, जो उन लोगों के अंदर सेंसर लगा है। जिस तरह सेंसर सिग्नल को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही उन लोगों को भी कोई सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से वह लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। और हमें जल्दी जानना होगा यह सिग्नल्स उनको कौन दे रहा है और कहां से आ रहे हैं। और फिर मूवी गाने सीन में साशा नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है
और वह हॉस्पिटल में होता है और उसको भी वही सिग्नल मिल रहे थे और वह अजीब अजीब हरकतें रहा था। यह सैनिक वही है जिस पर किसी ने हमला किया था उस अपार्टमेंट में। उसको बहुत से सपने आते हैं और वह सपने में बहुत सारे इंसान और एक आदमी को बार बार देख रहा था, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लड़का होता है। उसका नाम रिचर्ड है। फिर वह लड़का उससे कहता है, मुझे यहाँ पर ईट ने भेजा है और ईट के बारे में तो हमें मूवी का आगे का पता चलेगा कि यह कौन है। वह लड़का उससे बताता है कि पृथ्वी पर जो भी हमला हुआ है यह 3 स्टेज में होगा। पहले में पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा और सभी जिंदा चीजों की मौत। फिर दूसरे स्टेज में बाकी जिंदा लोग जो पहली स्टेज में बच गए उनको मार दिया जाएगा। फिर तीसरी स्टेज में बाकी सभी जिंदा लोगों के माइंड को काबू किया जाएगा और उनको कठपुतली की तरह उनका यूज किया जाएगा। लेकिन अगर साशा ये चाहे तो यह रोक सकता है। फिर साशा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर उस लड़के को वहां से जाने को कहता है। फिर उन लोगों की बातें सुनकर वहां पर सैनिक आ जाते हैं, पर सैनिक जब वहां पर आते हैं सिर्फ साशा को ही रिचर्ड दिख रहा होता है, बाकियों को नहीं। फिर वह रिचर्ड वहां से गायब जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि यॉर अपने मिशन के लिए निकलता है। तभी जेनिफर उससे कुछ सवाल पूछती है। तभी यौरा बताता है कि मैं पहले एक कार ड्राइवर हुआ करता था, पर मुझे अब मिलिट्री में ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इस दुनिया को बचाना है। तभी वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां की बिल्डिंग का हाल कुछ अजीब ही हुआ रहता है और यह देखकर उनको पता चलता है कि स्टेज 3 चालू हो गया है। यहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए पागल से हो गए हैं और वहाँ की सरकार भी उनसे कह रही है, शांत रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और सरकार वहाँ के लोगों से कहती है कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे और वहाँ के लोगों को लग रहा है कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वह लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उन सोल्जर की टीम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वह जल्दी से पूरे एरिया की छानबीन कर सके। एक टीम में योरा और जेनिफर होते हैं और उन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा था। उस टीम को टीम 7 के नाम से जाना जाता है और दूसरी टीम में अलेक्स होता है और दूसरी टीम के एक सोल्जर को कंटेनर खोलते वक्त चोट लग जाती है। तभी वह टीम डिसाइड करती है कि इसको एक घर में ले जाए और जब तक हम लोग यहाँ से इसको अकेला न छोड़े, जब तक कोई डॉक्टर की टीम इसको ठीक करने न आए। तभी दूसरे दिन उसे सोल्जर के पास है या ना पहुँच जाती है और उसकी चेकअप करती है तो वह कहती है इसकी चोट और भी ज्यादा फैल रही है, इसीलिए हमें इसको मॉस्को दोबारा वापस ले जाना होगा। वहीं दूसरी तरह टीम 7 एक बिल्डिंग के रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी योरा की नज़र एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर पड़ती है और वह देखता है कि उसका डोर खुला हुआ है। फिर वह जेनिफर से वहां की रिकॉर्डिंग मांगता है। फिर मैं रिकॉर्डिंग में देखा है कि वह डोर उसमें बंद है। तभी वह डिसाइड करता है कि हमें वहां जाकर देखना है कि उस स्टोर में कोई है या नहीं। तभी वो लोग वहां जाकर देखते हैं और वहां पर कोई भी नहीं होता, पर फिर वह लोग उस स्टोर में एक ट्रैप बिछा देते हैं ताकि दोबारा उसे स्टोर में कोई आए तो वह वहीं पर फंस जाए। फिर वह पूरी टीम दोबारा उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर वह लोग वहीं पर इंतजार करते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी जो उन्होंने स्टोर में ट्रैप सेट किया हुआ था उसमें कोई फंस गया होता है। तभी वह लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं कि वहां पर कौन फंसा है। फिर योरा जेनिफर को एक प्लेयर गन देता है और कहता है अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे चला देना। फिर वह लोग वहां पर जाते हैं और जेनिफर भी उनके साथ आती है ताकि वह हर एक बात को रिकॉर्ड कर पाए।
फिर वह लोग वहां जाकर देखते हैं कि उस ट्रैप में एक बच्चा फंसा हुआ है और वो जख्मी हो गया है। तभी उसमें से एक सोल्जर उसको स्ट्रैप से छुड़ाने के लिए जाता है। तभी वह बच्चे को जैसे ही होश आता है, वह सोल्जर का चाकू लेकर उसको मार देता है। फिर वह टीम उस बच्चे को जान से मार देती है, क्योंकि उनके उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। तभी मूवी के अगले सीन में हमें वही हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां पर साशा नाम का एक सोल्जर एडमिट था और वह अस्पताल के बाहर बैठा होता है। तभी वह सोल्जर वहां पर उसी आदमी से मिलता है जो उसके सपने में बार बार आता था। फिर साशा घबरा जाता है। फिर वह आदमी कहता है कि मैं ईट जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। फिर वह आदमी उस सोल्जर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इन सबको जो दुनिया में हो रहा है रोक सकते हो। फिर वैसे ऊर्जा कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। तभी वह आदमी अपना फेस उसको दिखता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूं। तभी वहां पर कर्नल मरीना अपने ऑफिसर के साथ वहां पर आ जाती है। फिर वो लोग उस आदमी जैसे एलियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मरीना उससे कहती है कि तुम हमेशा रेंडर कर दो। फिर यहाँ पर क्या ही देखते हैं, उसके सारे सोल्जर ऑफिसर मरीना पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ईट ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। फिर ईट मरीना से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ, और कहता है कि सिर्फ मैं ही तुमको इन सब से बचा सकता हूँ। फिर मरीना उस एलियन से पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तभी ईट बताता है कि तुम लोग हमें देवता कहते हो, और बताता है मेरे ही जैसे लाखों और भी देवता पृथ्वी पर आने वाले हैं और तुम लोग उनको कभी भी नहीं रोक सकते। फिर मरीना क्या ही करती, वह उसकी बात मान जाती है। फिर ईट मरीना को बताने लगता है कि वह जहां से आया है उसे जगह का सूरज मरने वाला है। तभी हम लोग एक सोलर सिस्टम की खोज करने लगे और फिर हमें पता चला कि पृथ्वी हमारे लिए एक प्लेनेट है जहां पर हम रुक सकते हैं। और बताता है इस सफर ले लिए हमें 2 लाख और भी साल लगने वाले हैं। और वह कहता है कि मैं और मेरा भाई पृथ्वी पर बहुत साल पहले आए थे और हमारा रीजन पृथ्वी पर आने का यह है कि हम पृथ्वी को अपने रहने के अनुकूल बना सके। और ईट बताता है अब तो हमारा स्पेस से बस आने ही वाला है। जब हम लोगों को पृथ्वी का पता चल था तब यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि कोई और ही रहा करता था। फिर हम लोगों ने ह्यूमंस का डीएनए अपने प्लेनेट से लेकर पृथ्वी पर लाया और हम ही लोगों ने तुम लोगों को बनाया है। पर तुम लोगों में हम लोगों जैसी शक्तियां नहीं हैं। पर तुम लोगों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए हम लोगों को इंसानों को पृथ्वी से मिटाना पड़ गया। पर मैं नहीं चाहता था कि सभी लोगों को मार डालें, क्योंकि यहाँ पर इंसान का रहने का भी हक है। पर मेरा भाई अब सारे इंसान को मिटाना चाहता है और मेरे भाई को रोकने के लिए सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और इसको रोकने के लिए मुझे साशा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब साशा आखिरी बार मेरे भाई से मिला था तब उन दोनों का बीच एक कनेक्शन बन गया था। और अब सिर्फ साशा ही जानता है कि मेरा भाई कहाँ मिलेगा। फ्री मूवी के अगले सीन में हमें सोल्जर को दिखाया जाता है और वहां पर देखते हैं कि पृथ्वी पर बाकी जितने भी इंसान बचे हैं उन सबको उसका भाई कंट्रोल कर रहा है। और फिर उन लोगों के बीच जंग छिड़ जाती है, क्योंकि उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी योरा जेनिफर को प्लेयर गन चलाने कहता है। फिर जब वह प्लेयर गन को चलती है तो देखी है कि आसमान में और भी प्लेयर गन दिखाई देती है। उसको देखकर तो यह लगता है कि हमारी सारी टीम्स को एक दूसरे की जरूरत है और इस समय कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। फिर योरा जेनिफर से और अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि बिल्डिंग की छत पर आ जाओ। फिर योरा हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है और कहता है
कि हम पर वहां के लोग हम पर हमला कर रहे हैं। फिर मरीना यह सुनकर उसको ईट की बात पर विश्वास हो गया कि उसका भाई ह्यूमंस के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी ईट मरीना से कहता है कि अब हमें और भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तब ईट साशा और अपने साथी रिचर्ड के साथ वहां से निकल जाते और ईट साशा को बताता है कि हम लोग मारते नहीं थे जब तक कोई खुद उनको ना मारे। फिर ईट साशा के माइंड से अपने भाई की लोकेशन को ट्रैक करता है और उसको पता चल जाता है कि वह कहाँ है। तभी वहां पर मेजर रीजा आ जाता है और कहता है कि मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तमन्ना उनको समझता है कि अब आप हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है कि हम इस दुनिया को बचा पाए। फिर मूवी के अगले सीन में योरा अपने मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलता है और रास्ते में उनको कोई भी दिखाता वो उनको मार डालते हैं। इसको देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है हम ये सही नहीं कर रहे हैं। तभी वह जेनिफर को याद दिलाता है कि कैसे उस छोटे बच्चे ने हमारे एक सोल्जर को जान से मार दिया और कहता है कि इन इंसानों का खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इनको वह एलियन कंट्रोल कर रहा है और अगर हम इनको ना मारे तो यह हमको खत्म कर देंगे। तभी वहां पर योरा पर हमला होता है और उसको चोट लग जाती है। तभी उसकी सोल्जर की टीम उसको एक गैराज में ले आते हैं और उनको वहां एक कार भी मिल जाती है। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईट और साशा बेस पर पहुंच जाते हैं। तभी साशा ईट से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वह मुझे ढूंढ लेगा। और फिर देखा जाता है उस बेस पर हमला होता है और वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब मारे जाते हैं और साशा भी उसमें मारा जाता है। पर अब तो क्या ही करना, क्योंकि ईट को तो उसके भाई की लोकेशन पता चल गई थी। फिर तभी मरीना ईट गन पॉइंट करती है और कहती है कि तुम यह सब जानते थे कि तुम्हारा भाई साशा को मार डालेगा। फिर ईट उससे कहता है हाँ मैं जानता था कि मेरा भाई साशा को मार डालेगा और वो कहता है कि यह ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर साशा हमारे साथ होता तो वह हम लोगों को भी मार देता, इसीलिए मैंने ही साशा को यह सब करने को कहा। फिर अगली सुबह योर और जेनिफर अलेक्स और इलियाना को ढूंढ लेते हैं। फिर अलेक्स उनसे कहता है कि हमारे पास भी अब ज्यादा सोल्जर नहीं बचे हैं और उनके पास रिसोर्सेस और गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि मेजर रीजा और उनकी टीम वहां पर आ जाती है और उनके पास थैंक्स और रिसोर्सेज भी थे। फिर उनको एक शहर से निकलना था और वह ईट को लेकर उसके भाई के पास जा रहे होते हैं, जहां से उसका भाई सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। और रेजा कहता है कि तुम्हारे भाई ने अभी तक हम लोगों को हमला नहीं किया। फिर ईट उनसे कहता है कि मेरे भाई को लगता है कि मैं बेस के हमले में मर गया, इसीलिए वह तुम पर हमला नहीं कर रहा है। फिर मैं आगे बढ़ाने होते और रास्ते में देखते हैं कि एक भारी भीड़ उनके सामने खड़ी होती है। फिर वह लोग उनको कुचलते और उनको मारते हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ईट योरा और कुछ सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है और कुछ लोगों को नीचे उनको पहरा देने के लिए रख देता है। फीमेल हॉर्स बिल्डिंग में अंदर जाते हो देखते हैं कि वहां पर भी उन सिविलियंस उन पर हमला करते हैं, तो वह लोग उन सबको मारकर उसे बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर ईट का भाई वहां पर होता है। फिर योरा उसके भाई पर हमला करता है और उसका भाई उसको मारता है और वह नीचे गिर जाता है और उसका सामना नहीं कर पाता। फिर ईट और उसका भाई दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उसका भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी ईट उसके सीने पर से वह डिवाइस निकाल देता है। फिर योरा उठकर उसके भाई के सीने में ग्रेनाइट रख देता है
और उसका भाई मर जाता है। फिर जितने लोगों को उसके भाई ने कंट्रोल किया होता है, उसके साथ वो लोग भी मर जाते हैं। फिर ईट कहता है कि अब हमें उसे स्पेसशिप को रोकना होगा, जो पृथ्वी पर आने वाला है। अब दुनिया में सिर्फ इतने ही इंसान जिंदा है, तभी उन सोल्जर को भी जीने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि सारी इंसानियत तो मर ही चुकी होती है। फिर ईट उनको कहता है कि उनका मरना जरूरी था, और कहता है अगर मैं तुमको अकेले ही बचता तो तुम मुझे अपना मसीहा करने लगते, और मैं तुम सब पर अकेले ही राज कर सकता था। पर मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी करी और वह सारी इंसानियत को मारना चाहता था, ताकि वह उन एलियंस के लिए रास्ता बना सके। बात सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ईट उस सब को रोक सकता था और उन सब की जान को बचा सकता था। तभी रिचर्ड चाकू को उठाता है और ईट को मारने के लिए दौड़ता है। फिर वह उसके सामने से हट जाता है और भाई चाकू जाकर मरीना को लग जाता है और वह मर जाती है। फिर एलेक्स को गुस्सा आता है और वो भी ईट को करने के लिए दौड़ता है। तभी उसको योरा रोकता है और कहता है सिर्फ ईट ही हमें बचा सकता है। फिर वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं। उनको रोकने के लिए जेनिफर उन पर सूट करती है। तभी गोली योरा को लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तभी एलेक्स ईट क्यों पैटर्न पॉइंट करता है। फिर ईट उसके पापा के कई रूप ले लेता है और फिर वह कंफ्यूज जाता है कि रियल कौन है। पर रिचर्ड असली वाले ईट को जानता था। वह उसको पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। फिरोज पृथ्वी पर सिर्फ जिंदा बचे इंसान में से एलेक्स, इलियाना, योरा और जेनिफर ही बचे थे। फिर वो लोग देखते हैं कि वह स्पेसशिप पृथ्वी पर आ जाता है। फिर वह लोग ईट के भाई वह डिवाइस को उठाकर उस शिप के पास जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा शांत माहौल था। तभी वो लोग वहां देखते हैं कि वहां पर बहुत से एलियंस को देखते हैं जो उसे डिवाइस के जरिए जिंदा होने वाले थे। पर फिर वह देखते हैं कि वह एलियंस उसे डिवाइस के बिना ही जिंदा होने वाले होते हैं। फिर वह लोग उनके बोर्ड्स पर हमला करने लगते हैं। उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस और गोली नहीं थी कि वह सबको मार पाए। तभी वो लोग वहां पर लगे ऑक्सीजन चैम्बर को काट देते हैं और उस चैम्बर के सभी एलियंस मारे जाते हैं। सर्वाइवल जल्दी से बच्चों के ऑक्सीजन चैम्बर के पास जाते हैं। होरोस्कोप मार नहीं पाते हैं। तब तक वह बेबी एलियंस अपने कैप से बाहर आ जाते हैं। फिर मैं उन मासूम एलियंस को मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह अपने हथियार वहीं पर डाल देते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।